from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पंजाब में जो आईनी सियासी बहरान चल रहा था वज़ीर आला के इंतखाब के बारे में, अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है, चीफ जस्टिस ने ये डिसाइड किया है कि 22 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म होने के बाद अरकान असम्बली जो हैं, पंजाब असम्बली के अरकान जो हैं, वो सूबे के सबसे बड़े ओहदे वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। अच्छा, अब ये ज़रा देखिए कि इस दौरान हमजा कुकड़ी जो हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। उनकी बहुत अच्छी तशरीह बाबर अवान साहब जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा कि वो एक गैर आइनी मशकूक वज़ीर आला हैं। अच्छा, क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा देखा है कि मुल्क को मुल्ज़िमान चला रहे हों? ये एजाज़ पाकिस्तान को, हमको हासिल है। चंद अहम पॉइंट जहन में रखिए ताकि बात आसान हो जाए। नंबर 1, देखिए, हमजा अपनी पार्टी के लिए आईनी और उस सूबे के 12 करोड़ आवाम के जहनों में गैर आईनी वजीर आला हैं। अपनी पार्टी के लिए आईनी, आवाम के जहनों दिलों में गैर आईनी। पॉइंट नंबर 2, हाई कोर्ट कहती है कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी वजीर आला है। सुप्रीम कोर्ट कहती है आप इन्हें 17 तारीख तक वजीर आला कबूल कर लीजिए। अब आप ये देखिए, फर्क देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रवैया जरा देखिए। पॉइंट नंबर 3, अच्छा, बड़ी मासूमियत से चीफ जस्टिस साहब हमजा से पूछ रहे हैं, भाई हमजा, तुम्हारा धांधली का तो कोई इरादा नहीं है? यार, कोई चीफ जस्टिस इतना नईव, इतना मासूम हो सकता है? और ये क्या सवाल पूछा आपने, और ये क्यों पूछा? इस सवाल की क्या जरूरत थी? आप हुक्म देने बैठे हैं, वहां पे फैसला करने बैठे हैं, या मासूमाना सवालात पूछने के लिए बैठे हैं आप? साहिबों, पाकिस्तान में आईनी और गैर आईनी के दरमियान फर्क जो है ना, वो आप समझ ही नहीं सकते। रिश्वत, धांधली, जजेस जनरल, इनके दबाव ने ऐसा घोटाला तैयार किया है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आईनी की हुदूद कहाँ ख़त्म हो रही है और गैर आईनी कहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, हमजा कुकड़ी आईनी या गैर आईनी वजीर आला हैं, इससे ज़रा ऊपर उठकर देखिए और सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला एक मुल्जिम है, उसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था। आप और अदालत इस पर बहस कर रहे हैं कि वो आईनी वजीर आला है या गैर आईनी वजीर आला है। इतना बड़ा मुल्जिम अगर किसी यूरोपियन कंट्री में होता और वो अदालत में पहुंच जाए तो जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं और चीख के कहें, पुट हिम बिहाइंड द बार, पुट हिम इन द जेल। ये रास्कल अभी तक कहां घूम रहा था? यहां ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के जजेस को कोई शर्म नहीं है। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं कि किरदार का जवाल जो होता है वो इतना बड़ा नुकसान होता है कि उसके जो नुकसानात हैं वो आप गिन नहीं सकते, और हर डायरेक्शन में किरदार का जवाल जो है वो अपना एक वैल्यू होती है उसकी, वो एक पोजीशन लिए होता है, तबाही फैला रहा होता है। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदालत में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए कि एक मुल्जिम 17 जुलाई तक सबसे बड़े सूबे, 12 करोड़ लोगों का सूबा है वो, उस पर एक हाकिम के हैसियत से हाकिमियत करेगा, और वो ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। उनका रिकॉर्ड है, पूरा हिस्ट्री है उनके पीछे। वो पुलिस का भी इस्तेमाल करेगा, वो इलेक्शन वाले इलाकों में फंड्स भी इस्तेमाल करेगा, कैंडिडेट्स को और उसके गुमाश्तों को दौलत से भी नवाजेगा। वो धांधली करके 20 में से 12, 13, 14 नशिस्तें जीत लेगा। इमरान खान फिर अदालत जाएंगे और कहेंगे, जज साहब
ये सबूत है इनकी धांधली के, इन्होंने धांधली की है। ये इमरान खान कब तक अदालतों के चक्कर लगाएंगे? देखिए, नून लीग एक गैंग है, वो रिश्वत के जरिए हर शोबे, हर इदारे में अपने ताल्लुकात के जरिए जो है अपना काम निकालता है, लोगों को कत्ल कराता है, वो कानून अपने हक में बदलवा लेता है, और आप एक शरीफ इंसान की हैसियत से अदालत जाना शुरू कर देते हैं। जजेस, मीडिया उनकी पुष्ट पर हैं, और आपके पुष्ट पे क्या है? आवाम, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब तक आप आवाम को लेकर इन इदारों पे, इनके महलों पे हमलावर नहीं होंगे, यही नताइज आते रहेंगे कि वो धांधली करते रहेंगे, वो आपकी हुकूमत को उड़ाते रहेंगे सब मिलकर, और आप अदालत जाते रहेंगे, मुल्जिमान हुकूमत करते रहेंगे, शुरफा अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे। ये कब तक होगा और इसको कैसे बदला जाए, इस पे बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने, उनके वकीलों ने चीफ जस्टिस साहब से कहा, साहब देखिए, ये ऐसा नहीं हो कि हमने आपकी बात मान ली है कि ये 17 जुलाई तक वजीर आला रहें, तो ये पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करें या वहाँ पे तरक्याती फंड इस्तेमाल करें, तो ये कोई ऐसी धांधली ना करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, साहब ये तो हमारे उसमें नहीं आता, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। उन्होंने गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में अभी से फेंक दी है कि हमने तो उसी वक्त बता दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की जेब में है, जनरल बाजवा की जेब में है। जो वो लोग चाहेंगे आपको नचाते रहेंगे, आप कब तक नाचते रहेंगे? देखिए, इमरान खान, आप कायदे आज़म के लवर हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके नक्श कदम पे चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कायदे आज़म का दौर नहीं है, ये वो कौम नहीं है, ये करप्शन में गुम चुके हैं सब के सब। मुझे पता है कि आप कानून की बहुत पासदारी करते हैं, यानी आपका रिकॉर्ड ये है ख़वातीन हज़रात कि इन्होंने आज तक पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली और एक नो बॉल नहीं कराई, वो अपना पांव उससे आगे नहीं निकाला जो व्हाइट लाइन होती है। आप इतने पुख्ता हैं कानून के मानने वाले, लेकिन ये कौम ऐसी नहीं है, ये दौर वो दौर नहीं है। अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो आपको ये शरीफाना पॉलिसी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने गोल बदल लीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलिए। क्योंकि देखिए, आप अगर एक काम एक रोज करते हैं और एक सर्टेन रिजल्ट आते हैं, तो जब तक आप वो सेम काम परफॉर्म करते रहेंगे, सेम रिजल्ट आते रहेंगे। तो क्या अगर आप रिजल्ट डिफरेंट चाहते हैं तो वो काम बदलिए, वो स्ट्रेटेजी बदलिए। उनकी स्ट्रेटेजी वाज़ेह है कि रिश्वत से, धौंस से, कत्ल करा के, धमकी देकर वो ये काम निकालेंगे। वो काम निकाल रहे हैं और ये चीज काम कर रही है उनकी, आपकी चीज काम नहीं कर रही है। क्यों? आप हर बात में अदालत के पास जाते हैं और अदालत जो है वो उनकी लौंडी है, ठीक है ना, वो उनके कहने पे चलती है, जो जनरल के इशारे को समझती है और नवाज शरीफ के इशारे को समझती है, अपने मफादात को समझती है। तो आप कब तक आप नए ताले पुरानी कुंजियों की से खोलने की कोशिश करेंगे? कब तक करेंगे? ये ताले नहीं खुलेंगे। देखिए, आपकी जो पॉलिसी है ना, वो चाहे कितनी भी शफाफ हो, रिजल्ट वो नहीं आएंगे। अगर आप एक सोने की प्लेट में कुछ बीज लाके किसी दरख्त के रख दें और उस पर पानी डालते रहें, कितनी देर भी आप उसको प्लेट में सोने की रखते रहें, वहां दरख्त नहीं उगेगा ना, कभी नहीं। क्यों? उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, उसके लिए खाद चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में रिश्वत, धौंस, धमकी, ये सब चल रहा है और आप जो है वो शरीफाना अंदाज से एंट्री ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बदमाशी कीजिए, बिहारी पे उतर आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, जहां पावर है वहां पावर ही बात करती है।
और कब तक ये आपका स्टाइल चलेगा? उनको पता है कि ये हम बहुत ज्यादा करेंगे तो ये जो है बहुत देर तक अड़े रहेंगे अपनी बात पर, लेकिन हम जो है वो मनवाने में वो आ जाएंगे, इनको मनवा लेंगे और जो है फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको अब चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में जो चीजें नीचे तक सरायत कर चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, आप भी उसका इस्तेमाल करें। जब तक आप उसका इस्तेमाल, कुव्वत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको आगे नहीं आने देंगे। ये अदालती फैसले, अदालतें इनकी बिचेस ऑफ द रिचेस की, वो आपने हेडलाइन पढ़ी तो होगी, वर्जीनिया के एक न्यूज़पेपर ने लगाई थी। वो पाकिस्तान की अदालतें तो आपको पता है कैसी अदालतें हैं, वो कैसे जजेस हैं। अब बताइए, ये जज साहब, चीफ जस्टिस जो हमजा से कह रहे थे क्या आप कुछ धांधली तो नहीं कीजिएगा? अरे ऐसे ढीले जज, इस सवाल का क्या ताल्लुक बनता था? आप वहां पे बैठे हैं इंसाफ देने के लिए, रिट कायम करने के लिए कानून की, और आप इतने मासूमाना सवालात पूछ रहे हैं। क्या आप धांधली तो नहीं कीजिएगा? आप धांधली नहीं कीजिएगा? अच्छा यार, ये चीफ जस्टिस हैं, इनकी टोन देखिए, इनका रुतबा देखिए, इनकी उम्र देखिए, और इनका ये पूछना देखिए, है मैं वारी के रन में निकलोगे इसी अंदाज से। साहिबों, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। मैं आज फिर शुरू में कहना भूल गया कि हमारे चैनल फाइक सिद्दीकी शो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऑगमेंटेशन हो, हम अपनी बात दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।